शतरंज और पैसे की कहानी। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से थोड़े थोड़े पैसा इन्वेस्ट करने का प्लान के बारे में एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आप पैसे के बारे में थोड़ा और ज्यादा आप जानने की कोशिश करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, भारत के एक समृद्ध राज्य में एक बहुत शक्तिशाली राजा राज करता था। उस राजा को रणनीति और बुद्धि के खेल बहुत पसंद थे, लेकिन सबसे ज्यादा उसे शतरंज खेलने का शौक था। एक दिन उसके दरबार में एक विद्वान व्यक्ति आया। उसने राजा को एक नया खेल सिखाया, नाम था शतरंज। राजा ने जब पहली बार यह खेल खेला तो वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने उस व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाकर कहा, तुमने बहुत अच्छा और अद्भुत खेल बनाया है। मैं तुम्हें इसके बदले कोई भी इनाम देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। दरबार में बैठे मंत्री और सैनिक सोचने लगे कि यह व्यक्ति जरूर सोना मांगेगा या चांदी मांगेगा या महल मांगेगा या जमीन मांगेगा, लेकिन उस बुद्धिमान व्यक्ति ने बहुत शांत आवाज में कहा, महाराज मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक छोटी सी इच्छा है। राजा मुस्कुराए और बोले, बोलो क्या चाहिए। वह व्यक्ति बोला, महाराज मेरी इच्छा है कि आप शतरंज की बिसात के पहले खाने में 1 रुपये रख दीजिए और दूसरे खाने में उसका दुगना यानी 2 रुपए, तीसरे खाने में उसका दुगना यानी 4 रुपए, और इसी तरह हर अगले खाने में पिछले खाने से दोगुना पैसा रखते जाएं। दरबार में बैठे सभी लोग हंसने लगे। एक मंत्री बोला, महाराज यह व्यक्ति तो बहुत छोटा इनाम मांग रहा है। राजा भी हंस पड़ा और बोला, तुम तो बहुत साधारण इनाम मांग रहे हो, मैं तुम्हें इससे कहीं ज्यादा दे सकता हूँ। लेकिन वह व्यक्ति बोला, महाराज मुझे बस यही इनाम चाहिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया, ठीक है, इसे वही इनाम दे दिया जाए। अब गणना शुरू हुई। पहले खाने में रखा गया 1 रुपया, दूसरे खाने में 2 रुपए, तीसरे खाने में 4 रुपए, चौथे खाने में 8 रुपए। शुरू में सबको लगा यह तो बहुत छोटी रकम है, लेकिन जैसे जैसे खाने बढ़ते गए पैसे की मात्रा तेजी से बढ़ने लगी। 10वें खाने तक पहुँचते पहुँचते पैसे सैकड़ों रुपए हो गए। 20वें खाने तक यह रकम लाखों रुपए में पहुँच गई। 30वें खाने तक यह रकम करोड़ों रुपए हो गई। अब राजा के मंत्री घबराने लगे। उन्होंने जल्दी हिसाब लगाना शुरू किया। जब 40वें खाने तक पहुँचे तो रकम अरबों रुपए हो चुकी थी, और जब 64वें खाने तक गणना की गई तो पता चला कि इतना पैसा देने के लिए राजा का पूरा खजाना भी कम पड़ जाएगा। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। तब वह बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, महाराज मैंने आपसे ज्यादा पैसा नहीं मांगा, मैंने तो बस दुगनी बुद्धि का नियम मांगा था। फिर उसने कहा, छोटी चीज अगर लगातार दुगनी होती रहे तो एक दिन बहुत बड़ी बन जाती है। दोस्तों, यह है कंपाउंडिंग की असली ताकत। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं और उसे समय देते हैं तो वही छोटा निवेश एक दिन बहुत बड़ी संपत्ति बन सकता है। मल्टीपल इनकम। अमीर लोग सिर्फ एक इनकम पर निर्भर नहीं रहते, वे बनाते हैं मल्टीपल इनकम सोर्स, जैसे इन्वेस्टमेंट या बिजनेसेस, ऑनलाइन इनकम, रेंटल इनकम। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो यह 5 काम आज से शुरू करें। नंबर 1, खर्च कंट्रोल करें। नंबर 2, इमरजेंसी फंड बनाएं। नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस लें। नंबर 4, टाइम इंश्योरेंस लें। नंबर 5, म्यूचुअल फंड या SIP या SIP शुरू करें। याद रखिए, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे से काम करवाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और पैसा फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें कि यहाँ पैसा बनाना सिखाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।